प्रतापनगर बस स्टैंड पर 6 नवंबर को हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे हरियाणा के परिवहन सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। रोडवेज ड्राइवर की लापरवाही से एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य छात्राएं गंभीर रूप से घायल हुई। इनमें से 2 छात्र अब भी अस्पताल में जिंदगी से जूझ रहे हैं। इसी बीच आज अंबाला से सांसद वरुण मुलाना पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। मुलाना ने परिजनों को ढांढस बंधाया और उनके साथ हुई पीड़ा को सुना। इसके बाद उन्होंने परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पिछले दिनों एक बस हादसा हुआ था प्रतापनगर में। उसको लेके जो एक बच्ची हमारी कुटीपुर से पूरी हो गई थी, वहाँ मैं जाके आया, उस परिवार का दुख बांट के आए। और 2 बच्चियाँ जिनका ज़्यादा चोट है, एक खिजराबाद में और एक बहादुरपुर में, उन दोनों बेटियों को मैं अभी मिल के आया। जिन बच्चियों को मैं मिल के आ रहा हूँ, उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई कि जब एक्सीडेंट हो गया कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंची। भाई एम्बुलेंस तो आनी चाहिए, बस स्टैंड की बात है, कहीं किसी ऐसी जगह पे वो नहीं थे कि जी वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आ सकती थी। कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंची। खुद कोई मोटरसाइकिल पे बच्चा गया है, कोई किसी की गाड़ी में गया, एम्बुलेंस नहीं आई। जब सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं, वहाँ पर कहते हैं जी स्ट्रेचर भी टूटा हुआ था, उसके ऊपर खून लगा हुआ था, बच्ची ने बताया। और उनको कोई सहूलियत नहीं मिली, जिसके कारण मजबूरन जिन बच्चों को चोटें आई उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने इलाज कराए। ये शर्मनाक है हम सब के लिए कि क्यों सरकारी अस्पताल में उनका इलाज नहीं हो पाया। जो बच्ची पूरी हुई है कुटीपुर से, उनके परिवारजनों ने बताया कि वो तो ना उनको एम्बुलेंस मिल पाई, जब उनको रेफ़र किया गया कोई एम्बुलेंस नहीं थी। उनको प्राइवेट गाड़ी करके वो चंडीगढ़ की तरफ निकले, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं। वहीं उन्होंने यह भी आरोप लगाए कि जिस छात्रा की मौत हुई है, उसके परिवार को अभी तक डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं मिला है। परिजन सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर थक चुके हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही। सांसद ने कहा कि ऐसी संवेदनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। ये हालात हैं। तो मैंने सीएमओ साहब से बात करी है कि इतना गरीब मार ना हो कि कम से कम उनको डेथ सर्टिफिकेट तो समय से मिल जाए। तो ना तो बसों की व्यवस्था है। वहीं बसों की कमी पर बोलते हुए मुलाना ने कहा कि ना तो बसों की व्यवस्था है, जो बसें पहले चला करती थी वो भी कहते बंद है। और आपको याद होगा एक गुलाबी रंग की बसें चलाई गई थी सरकार इसके द्वारा कि ये केवल और केवल महिलाओं के लिए हैं, वो कहीं नहीं चलती। और जहाँ चलती हैं उसको ओपन कर दिया, उसमें महिलाएं भी बैठेंगी, उसमें पुरुष भी बैठेंगे। जब सरकार ने खरीदी ही महिलाओं के लिए थी, तो उसमें आदमी क्यों बैठते हैं? बच्चियों ने बताया कि बहुत स्पीड से बस आती है और निकल जाती है बस स्टॉप से, हमें बैठने नहीं दिया जाता। ये तक कह दिया जाता है कि जी जो पास वाले हैं वो बाद में बैठेंगे, पहले दूसरे बैठेंगे। तो ना बसों की व्यवस्था, आपको जानकारी के लिए लगभग 5500 की हमारी जो बसें जो होनी चाहिए सैंक्शन स्ट्रेंथ वो है, लेकिन मौके पे उतनी बसें नहीं हैं जितनी बसें 2014 में थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे। आज भी उतनी बसें सड़कों पर नहीं है, जबकि सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो लगभग 5500 की है, बसों की है। तो ना बसें हैं, ना ही हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं। तो इन दोनों मामलों को लेकर मैं दोनों विभागों के जो मंत्री जी हैं उनको लिखूंगा भी, उनसे बात करूंगा कि भाई ये सही नहीं है, इसको जो समस्याएं हैं इनको दूर किया जाए। प्रतापनगर बस हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं, यह सिस्टम की उन खामियों का आईना है जिनकी कीमत मासूम छात्रों को अपनी जान और सेहत से चुकानी पड़ी। आज पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद में बैठा है और सांसद वरुण मुलाना ने कमियों पर जो सवाल उठाए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार उन पर कार्रवाई करती है या फिर यह मामला भी कई दूसरे हादसों की तरह फाइलों में दब कर रह जाएगा। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।